पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये सतगुरुदेव के जो है साखी शब्द है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तो कहाँ चला बिगोय। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे और सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। और ये दास की यही कामना है कि सब घट में आत्मज्ञान हो और सब संसार के सारे दुख से सभी भाई बहन दुख मुक्त हो जाए, सब सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि आँख कान नाक जीभ चाम ये पंच विषय जो है अब मन के लेके जो है छठे ये छह है जो इसको ठीक से समझना है, जानना है। छठी तुम्हारी हो चली तो कहाँ चला बिगोय। पंच विषय अब मन छठा है। ये छह के जानने के बाद मनुष्य के अपना कल्याण मार्ग में कल्याण होता है जब ये छहों को संभालता है। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले हो परख। सतगुरु कहते हैं कि निर्णय वाणी को समझो, बिना निर्णय वाणी के किसी के कल्याण नहीं होता है। आज शब्द बहुत बहुत मूल स्वरूप के बोध कराता है, जिसको पर विद्या या अपर विद्या कहा जाता है। तो आसार के छोड़ो और सत्य के ग्रहण करो। शब्द हमारा यादि का शब्द पैठा जीव, फूल रहल की टोकरी घोड़े खायागी। हमारे निर्णय शब्द जीव मूल स्वरूप है। इसे जीव को जो है ठीक से आत्मज्ञान हो जाना चाहिए और अपने स्वाध्याय करके अपने रहर आचरण में उतार करके आय अपना कल्याण करना है। यही जीव के भरम जाल से छूटना इस शब्द के द्वारा गुरुमुखी वाणी है। शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ के जाए, द्वार न पावे। शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द को फिर भटका खाए। निर्णय वचन न मिलने की वजह से मनुष्य भटकता है और भरम जाल में फंसता है। इसलिए गुरुमुखी विवेकशील वाणी की जरूरत है। ये मनुष्य के भूल भुलैया से निकाल के बाहर करता है और अपना स्वरूप में लगाता है। भरम जाल, कल्पना के जाल, भंवर जाल, बगु जाल सबसे छुड़ाता है। वाणी के जाल, झीनी माया, मोटी माया, ये सब को परखा के गुरुमुखी वाणी से कल्याण होता है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, घृत जीवन सो दीजे। कहते हैं कि संसार के अंदर सार शब्द से मनुष्य के कल्याण होता है या सार से भटकाव होता है। इसलिए बाहर मुखी भटकना बंद करो, अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण करो। यही जीवन के सार है। सार शब्द विचार करके अपनाओ, आसार के छोड़ो। सा शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनको सरगो काज। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण
विवेकशील वाणी से होता है, गुरुमुखी वाणी से होता है। इसलिए सत्य और सत्य के निर्णय करके सत्य के अपनाओ और सत्य के छोड़ो। शब्द हमारा याद का पल पल करहो याद, अवंत फलेगी माली ऊपर की सब बाट। सतगुरु यहाँ पर चेतन स्वरूप के परिचय देते हैं और निरंतर जो है चिंतन अपने चेतन रूपी अंतर्मुखता स्वरूप के परिचय देते हैं कि इसे माया में ना फंस करके अपने स्वरूप के अंतर्मुखी होके जान के अपना कल्याण करो। जिन जिन संभल ना किया यशपुर पाटन जाए, छाली परे दिन याथे संभल कियो न जाए। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि संसार के जो है सारे जो है कर्म कांड के छोड़ करके आप बाहर के पाखंड छोड़ करके आए अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अंदर के साधन करे, बाहर के साधन से कल्याण होने वाला ना है। यहाँ ही संभल करिले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनिया नाहाट। यहाँ वर्तमान में जिंदगी में जो कुछ करना है कर ले, यही जो है बंध और मोक्ष है। अपना कल्याण करके अपना कल्याण करना है, इसी से मानव जाति के हित है। खाने जाल बाने जाल से बचना है और संसार के भटकाव से बचना है। हम मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। इसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया ते किया लगवार। सतगुरु कहते हैं कि हे चेतन आत्मा हंस, तू तो जो है शुद्ध हो, सुंदर हो और स्वच्छ हो, पवित्र हो। तुम जो है दुर्गुणी रंग में क्यों रंगा गया? तो दुर्गुणी रंग में नहीं रंगाना है, सतगुण में रंगाना है। इस पर एक कहानी है कि एक जगह जो है नील रंगने वाले जो है रंगरेज होते थे, जो कपड़ा रंगते थे, और वो सारे रंगरेज जो है कपड़ा के रंग घोर करके रंग अपना जो है कपड़ा रंगने के लिए रंग रहे थे। तो रात के समय में जो है उसी में जो है एक गीदड़ गिर गया, और वो गीदड़ जो है उसमें वो जो है अनेक रंग के हो गया, चितकाबर हो गया। अब उसने जो है जंगल में गया तो उसको जो है चितकाबर देख करके और उसके बेयादरी वाले उसको छांट दिए। तो उस शेर के वो हाथी के लगे गया और हाथी से कहा कि भाई हमके जो है ये जंगल के राजा बना करके आप भगवान ने भेजा है। अब जो है हम तुम्हारे ऊपर बैठ करके आए जंगल के राज करेंगे। अब जो है उसने हाथी के जो है समझा दिया, हाथी के ऊपर बैठ करके राजा बन गया। राजा बनने के बाद से जो है शेर के पता लगा कि गीदड़ जो है वो अनेक रंग में रंगा हुआ है और उसको राजा बना के जंगल के राजा बना के भेजा गया है। वो शेर कहा कि सभी जो है गिदड़ों से कहा कि ये काम करना, तुम सारे जो है हुआ करना। तो जब हुआ करोगे तो वो भी आके हुआ करेगा, और जब वो आएगा तो हम उसको मार के खा जाएंगे। अब इसी तरह से वो सारे जो है हुआ करने लगे। वो भी हाथी पर से कूद के नीचे आके हुआ करने लगा। उसके शेर आया और मार के खा गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा लेना चाहिए कि संसार के अंदर जो है
राजा जो है बनना खिलौना नहीं है। जो राजा होता है उसकी योग्यता होती है। आज योग्यता के अभाव में नरसंहार हो रहे हैं। आज योग्यता के अभाव में ये वैमनस्य हो रहे हैं, क्योंकि ना राजा के विश्वास प्रजा पर है, ना प्रजा के विश्वास राजा पर है। और जब विश्वास उठ जाता है तो वहाँ बेमनस्वत आ जाती है और वहाँ फूट पड़ता है और वो प्रजा और राजा दोनों के पतन होता है। इसी तरह से भारत के पतन हुआ, क्योंकि इसके आपस में फूट पड़ा था। ये इनकी आदत बन गई थी कि ये छोटा है, जाति में बटे, मजहब में बटे, नीच ऊंच में बटे, ये एक दूसरे के जो है कमी देखने लगे। यही बढ़ते बढ़ते जो है भयंकर जो है दुश्मनी के रूप धारण किया। एक जो है दो भाग में बटे, ज्ञान मार्ग और विश्वास मार्ग। ये दो भाग में बंटने के बाद से ये सब एक दूसरे के बड़े के जो है विदेशी आकर के अब मारते पीटते थे, तब बड़े छोटे खुश होते थे, या छोटे के मारते थे तो बड़े खुश होते थे। और वो दोनों पर शासन करते रहे और दोनों के मार पीट करके अपना अपना गुलाम बना के रखे। तो इसलिए समझना है कि मनुष्य जो है अपना गुलामी से तबे बच सकता है जब आपस के फूटता के एकता और अखंडता के बना के रखेगा। डोरा है, वो डोरा के जो है जितने तह लगते जाएंगे तो वो राशि बनता चला जाएगा। और जब वो ज़्यादा जो है डोरा इकट्ठा हो जाएगा, रस्सी बन जाएगा, तो वो तोड़ने से टूटेगा नहीं। इस पर एक कहानी है कि एक जो है किसान थे, उनके जो है 5 पुत्र थे, और वो जो है अपने 5 पुत्र के जो है एक से एक लकड़ी मंगाए, अब 5 के 5 लकड़ी मंगा के अब 5 के दे दिए। तब 5 लकड़ी आसानी से वो किसान तोड़ दिए सब लड़के, लेकिन 5 के एक गांठ बांध दिए और कहे कि अब तोड़ो 5 लाठी के। तो वो 5 मिल करके और वो 5 लाठी के नहीं तोड़ पाए। तो इसी के नाम संगठन है, इसी के नाम एकता है, इसी के नाम बल है। अगर हमारे एक दूसरे पर भरोसा विश्वास रहेगा तबे तो हम दूसरे के सामना कर सकते हैं। और जब हम खुदे आपस में टूटे रहेंगे तो वो विदेशियों के तोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए आपस में बंटो मत, आपस में टूटो मत, आपस में भेदभाव मत करो, आपस में एक दूसरे के कमी मत देखो। संसार के सबसे बड़ा अगर कमी है तो वह जो है दूसरे में दोष देखना है। ये संसार के सबसे बड़ा कमी है। अगर सबसे बड़ा अगर कोई अच्छाई है तो वो अपना दोष देखना है। अपने दोष को देखो, एक एक करके अपने दोष को छोड़ते जाओ। दूसरे के गुण देखो और उसके गुण के अपनाओ। अगर दूसरे में दोष दिखाई देता है तो उसे अपने मित्र भाई समझ करके और उसके समझा दो। अगर मानता है तो ठीक है, ना मानता है तो भी ठीक है। आपस में बैर भाव ना करनी है। आज जो है कुछ ऐसे शैतान प्रवृत्ति के आदमी है कि वो कहता है कि हमारे बात अगर ना मानोगे तो हम सिर धड़ से जुदा कर देंगे। उसको ये खोपड़ी में ना आ रहा है कि तू किसी के अगर सिर धड़ से अलग करने जाएगा तो वो नपुंसक है। उसके तेरे से वो पहले तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। इसीलिए किसी के कमजोर मत समझो। तुम अपने आप के ऐसा मत समझो कि हम ही दुनिया में जो है सबसे बड़ा है। ये धरती वीरों से कभी खाली नहीं। एक से बढ़ के एक है, एक से एक बलवान है, एक से एक बुद्धिमान है, एक से एक धनवान है। सब कुछ में ये दुनिया एक से बढ़ के एक है। इसलिए अपने अहंकार के अपने अहंकार के चूर करो और होश में रहो। जोश में, अहंकार में अपना पतन मत कर लेना।
क्योंकि संसार के अंदर जो है पाप के बाप लोभ है। और ये लोभ से तबे बच सकते हो जब अपना कल्याण करने के लिए तैयार होगे और जब सब कुछ के अहंकार छोड़ोगे। अहंकार की पहचान होता है कि ना ये किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है, और कोई समझाने के प्रयत्न करता है तो उसके जान के दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपना कल्याण तबे होगा जब अपना ही बनाया हुआ सारे दोष के देखो। संसार के अंदर मनुष्य जो है देव जोनि है, श्रेष्ठ जोनि है, देवी देवता के जोनि है। हमारे पूर्वज सभी देवी देवता थे। हम अपने पूर्वजों से सबसे आज प्रेरणा लें कि जैसे वो आचरणशील थे, अच्छे गुण के, अच्छे आचरण के, ऊंच विचार के थे, ये सब उनसे सीखने की जरूरत है। वो जो है मुर्दे उनकी जो है मूर्ति रखो, साफ रखो, अब प्रेरणा लो। बस यही दो चीज लेने के लिए है। अब उसको जो है ये संसार के जितने संप्रदाय है, ये जो है जितने इसमें पादरी मौलवी मौलाना हुए, पंडित हुए, काजी हुए, मुनि हुए, ये सारे जो है अपने मजहब के या अपने आचार्य के या अपने महापुरुष के मुक्ति के ठेकेदारी ले लिए। कहते हैं कि हमारा गुरु, हमारा मजहब और हमारा ज्ञान से मोक्ष होता है, दूसरे जगह नरक होता है। ये बैलन के समझ में ना आता है कि हिंदू के बात मुसलमान नहीं मानते तो इनके कल्याण ना होता है, और हिंदू के बात मुसलमान नहीं मानते और मुसलमान के बात हिंदू नहीं मानते, ये दोनों के बात सिख नहीं मानते, ये तीनों के बात पारसी यहूदी नहीं मानते, तब सबके कल्याण ना होता है। ये पकढंडा क्यों करते हो? मोक्ष किसी के बपौती है, अज्ञान किसी के बपौती है, ग्रंथ किसी के बपौती है, महापुरुष किसी के बपौती है, किसी उस पर अधिकार जमाते हो। ये जितने दुनिया के अंदर मूर्ख हुए यही नरसंहार करते थे, आज करते हैं, पहले करते थे, आज कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। ये मूर्खन के पहचान है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जान जाता है कि सब घट में चेतन आत्मा एक जैसे दुख सुख की अनुभूति करता है, और दुख देता है तो दुख मिलता है, सुख देता है तो सुख मिलता है, वो किसी के दुख क्यों देगा? इस बात पर अटल क्यों नहीं रहते हो? संसार के अंदर कोई भगवान मिलेगा? दुनिया में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये संसार के प्रकृति नियम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये संसार के अंदर जितने महापुरुष हुए सभी के पुराणों में लिख दिया है कि वही दुनिया के सृष्टि करता है और वही दुनिया के प्रलय करता है। ये प्योर झूठ है। ये सगरिन के सृष्टि प्रकृति करती है, चाहे वो देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, सबके सृष्टि प्रकृति करती है। आप प्रकृति को सनातन कहते हैं। इसके जो है प्रकृति के जो स्वामी पुरुष है वो परमात्मा है, वो चेतन आत्मा परमात्मा है, और सब घट में है। और मोक्ष होने के बाद वही जो है अविनाशी पुरुष, अनादि पुरुष, वो ये पांचों तत्व में कहीं रहता है, रह सकता है कि वो छठा तत्व ये पांचों से श्रेष्ठ तत्व है। वही भोगता है, वही करता है, वही जनैया है। सगुण में होता है तब प्रत्यक्ष में सब कुछ करता है, और जब ये मोक्ष होता है तो ये निरंकार रूप में सब कुछ में सब कुछ के जानता है। यहाँ कहा गया है कि अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव।
यह ज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। इसलिए शिव शिव का मतलब होता स्वयं, भू का मतलब होता है शरीर। ये शरीर रूपी भूमि में ये चेतन आत्मा परमात्मा निवास करता है। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। तो इसको समझना है, जानना है, अपना कल्याण करना है और पाखंड ना करना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है, जैसे मनुष्य जो है अपने आचरण के ठीक कर लेता है। जैसे ताला होता है, अगर सीधा घुमाएंगे तो बंद होगा, उल्टा घुमाएंगे तो वो जो है खुल जाएगा। उसी तरह से मनुष्य की बुद्धि है, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो ये जो है अच्छाई के तरफ जाएगा, अब बुरा कर्म करेंगे तो बुराई के तरफ ये जाएगा। इसी में जो है कल्याण मार्ग भी है और पतन के भी मार्ग है, 2 रास्ता है, तीसरा मोक्ष के है। तो अब इसके ऊपर निर्धारित है। मनुष्य जो है इतने पागल, इतने जो है अज्ञान और नशा में चूर है कि संसार के मुंह के चूल्हा बना दिया है। जो कुछ मिलता है वही फाँकता है। गुटखा है, बीड़ी है, तम्बाकू है, सुर्ती है, गांजा है, भांग है, धतूर है, अफीम है, हीरोइन है, पता न कितने तरह के नशा है। और सब नशा कोई आदमी करता है, और जब नशा में चूर होता है तो इतने पगलाता है कि होश हवास खो देता है। और उसी होश हवास खोने में संसार के सारे घटना इस नर नारी के संग होता है। इसलिए जो है नशा मुक्त होना सीखो। और दूसरा कमी जो है इस मनुष्य के मांसाहार भोजन। चूहा चूहिया किसी को क्या बिगाड़ा है, उसको पकड़ के काट के खा जाता है। जल के मछली है, जीव है, वो किसी को क्या बिगाड़ी है, वो जल की सफाई करने के लिए है, उसको ही पकड़ के खा जाता है। इतने जो है ये भ्रष्ट हुआ है जिसकी जवाब ना है। उसके बाद से जो है जमीन के सारी गंदगी जो है मुर्गा मुर्गी कबूतर कबूतरी साफ करते हैं, पक्षी साफ करती है, ये पक्षियों के साफ करता है। जल के खखार टट्टी लाश ये मछली खाती है। ये टट्टी खखार लाश खाने वालों के ये खा जाता है। कितनी इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो ये सब छोटे छोटे राक्षस हैं। अब बड़ा राक्षस वो है जो संसार के गाय के, भैंस के, बकरी के, भेड़ के, उठनी के कौन दूध ना पिया है, तो वो दूध के नाते माता हुई। जब माता के स्तन में दूध ना होता है तो यही जो है यही पशुओं के दूध से बच्चे और बच्ची के पालन पोषण होता है। जिस समय वो अन्न पानी कुछ भी नहीं खा सकता था तो इन्हीं के दूध से उसकी परवस्ती हुई और सभी ने ये दूध को पिया है। तो ये दूध के नाते वो माता होती है। अब माता के मांस खाना ये धर्म है कि अधर्म है? कौन गधा ने बताया है कि मांस खाओ? ये जो है हमारे संग षड्यंत्र है, हमको पतन होने के कारण है। इसलिए मांसाहारी मांस को त्यागो। ये बड़े बड़े राक्षस हैं। शरीर में जैसे जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ ये मांस और शराब नहीं देना चाहिए, वहाँ अच्छे चीज देना चाहिए। तो जो देवता है वो सात्विक भोजन करता है, जो राक्षस है वो गलत भोजन देता है। तो जो अगर जो अच्छा भोजन देता है उसके जो है उसके संकल्प अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, कर्म कर्म फल अच्छे होते हैं और वो कल्याण मार्ग को प्राप्त होता है। जो आदमी अभक्ष भोजन करते हैं
उसके जो है संकल्प और विचार और कर्म सब खराब होते हैं, और वो जो है अपना लोक परलोक खराब करके आप पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। इसलिए आज जरूरत है कि हर आदमी उठो, जगो, समझो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है 4 मित्र थे, चारों जो है कमाने के लिए बाहर गए, और कमाने के लिए जब बाहर गए तो सबके सोना के खान मिल गया। जब सोना के खान मिल गया तब 2 ठो जो है शहर में चले गए, और 2 ठो जो है खान पर सोना के रक्षा करने लगे। तो जो शहर में खाना लेने गए थे वो कहे कि अगर इसमें जहर मिला देंगे तो दोनों खा के मर जाएंगे, तो ये सारी संपत्ति हम लोगों के 2 आदमी के बीच में हो जाएगी। उसके बाद से जो यहाँ खान पर रहते थे, ये दोनों आपस में विचार किए कि अगर वो शहर से आएंगे और वो दोनों के हम मार डालेंगे तो ये दोनों हम सारी संपत्ति हम लोगों के हो जाएगी। तो उधर जो है जो शहर गए थे तो वो जो है जहर मिला कर खाना लेके आए, आज जैसे अंदर घुसे तो यहाँ दोनों बिल्कुल तैयार थे। ये दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, मार डाले जान से। और खाना बगल में गिर गया, और वही खाना खा करके और वो भी दोनों सोते रह गए, मर गए, चारों मर गए। तो ये संसार के प्रकृति के जो दावा ठोकता है कि ये हमारा है, इससे बड़ा और कोई मूर्खता नहीं हो सकता है। ये प्रकृति किसी के ना है, भूल जाना। ये शरीर भी किसी का अपना ना है। ये चेतन आत्मा भी जो है ये शरीर से अलग है। जो दिखता है वो रूप है, वो मैं नहीं हूँ। मैं देखने वाला चेतन आत्मा हूँ, और पूरा हम जो है सबसे अलग हूँ। हम सबसे परे हूँ। हम तो बंधन में आसक्ति मान करके और विषय वासना में सूख के हमको भरम हो गया, और हम लुगाई में, धन में, बल में, विद्या में, वस्तु में, पदार्थ में सुख मान करके और उसी में फूलते या पचकते रहे। हमारा होश खत्म था कि हमारा हित या हित क्या चीज़ है। हम भूल गए। जैसे अंधेरा में रस्सी से सरफ के भरम होता है, वैसा ही विषय वासना, कामना वासना, राग द्वेष में हमके सुख के भरम हो गया। और वो सब सुख के भरम जो है हमारे भयंकर दुख के कारण बना, और यही दुख हमारे जिंदगी के जो है तबाह कर दिया। और जितने मजा के चक्कर में पड़े उतने बड़ा हमके सजा मिला, और यही सजा हमारा जन्म मरण के चक्कर से में घुमाता है। अनादि काल से हम इस जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहे हैं, और तब तक हम नहीं छूट सकते जब तक ले हम सतगुरु संतों के शरण में ना होंगे, जब तक ले हम होश में ना होंगे, जब तक ले हम अपना कल्याण करने के लिए खुद तैयार ना होंगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी में सभी भाई के जो है ये दास के विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक ले शेयर करें, आप पहुँचावे, आज सभी आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।